अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेस एज फिज़िकल एजुकेशन चैनल। आज का टॉपिक हमारा जो है वो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में जो हमें पढ़ाया जा रहा है ओबेसिटी के बारे में, तो उसको हम देखेंगे कि ओबेसिटी क्या है। चले तो हम आज जो है वो बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जो ओबेसिटी है, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली फैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। अगर कोई इंसान एक्सट्रीमली फैटी है तो उसको ओबेस का कहते हैं। तो ओबेसिटी आल्सो कॉल्ड कॉर्पलेनेस और फैटनेस, इसको कॉर्पलेनेस और फैटनेस भी कहते हैं। एक्सेसिव अकम्युलेशन ऑफ बॉडी फैट दैट रिस्क टू हेल्थ है, इतनी ज़्यादा फैट हो बॉडी में कि आपकी हेल्थ को भी खतरा है, तो ये ओबेसिटी कहलाती है। अब हम देख लेते हैं ओवरवेट। ओवरवेट मीन्स वेटिंग टू मच, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट। बोथ टर्म्स मीन्स दैट द पर्सन वेट इज़ ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल और हेल्दी वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है नॉर्मल से तो आप जो है वो ओवरवेट है। ओबेसिटी इज़ एस्टिमेटेड बाय BMI अकॉर्डिंग टू WHO। BMI greater than 30 show obesity and BMI greater than 39 show excessive obesity. BMI is equal to weight in kg divided by the square of height in meter। तो इससे आप इस फार्मूले से आप BMI मालूम कर सकते हैं। अगर हम देखें, अगर आपने BMI मालूम की और आपकी BMI 18.5 से 18.5 आई है तो इट्स मीन या इससे कम आई है तो आप जो अंडरवेट है। अगर 18.5 से 22.9 आई है इट्स मीन कि आप नॉर्मल हैं। अगर 23 से 24.9 आई है इट्स मीन कि आप ओवरवेट हैं। और अगर 25 से 29.9 आई है इट्स मीन कि आप प्री ओबेसिटी में दाखिल हो चुके हैं। और अगर 30 से 34.9 इट्स मीन कि आपकी क्लास 1 है, उसके बाद क्लास 2, क्लास 3 एंड नेक्स्ट। टाइप ऑफ ओबेसिटी, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, ठीक है, जिनमें से आप में अपर बॉडी ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी, लोअर बॉडी ओबेसिटी जिसको हम पेरीफेरल ओबेसिटी कहते हैं, और कम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी आप दोनों लिहाज से मोटे, अपर और लोअर दोनों लिहाज से आप ओबेसिटी का शिकार हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया ऑफ फैट डिपोजिशन पे कि वो कहाँ पे है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 4 मेन टाइप्स नहीं बल्कि 3 मेन टाइप्स होती हैं, लोअर बॉडी ओबेसिटी और पेरिफेरल एंड सेंट्रल ओबेसिटी। जो मर्द होते हैं वो पेरिफेरल, और जो लड़कियां होती हैं वो पेरिफेरल, जो मर्द होते हैं सेंट्रल ओबेसिटी का शिकार होते हैं। जैसे लड़कियां जो होती हैं वो नाशपाती की तरह, बॉयज एप्पल की तरह मोटे होते हैं। टाइप्स ऑफ ओबेसिटी डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ ओबेसिटी डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड नंबर ऑफ फैट सेल्स द बॉडी, अडल्ट टाइप और चाइल्ड टाइप। जो अडल्ट टाइप है उसमें साइज ऑफ फैट सेल्स इंक्रीज, इसमें सेल्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, नंबर इंक्रीज़ नहीं होते। लेकिन चाइल्ड टाइप वाली जो ओबेसिटी है उसमें नंबर ऑफ़ फैट सेल्स इंक्रीज़ होते हैं, साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है जी, नंबर ऑफ़ फैट सेल्स। केस ऑफ ओबेसिटी में आप जेनेटिक्स भी हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकती है, अ डाइट इन हाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ ईटिंग है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, मेडिकेशन है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ है, डिसीज सच है हाइपोथायरॉयडिज्म है, या इसके अलावा आप बैलेंस ही नहीं करते, आप खाते ज़्यादा हैं और खर्च जो है वो कम करते हैं। तो ये तमाम वजूहात हैं जो ओबेसिटी की वजह बनती हैं। ओबेसिटी थ्रू डिसीज़ है। हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायराइड ग्लैंड्स बहुत कम बनते हैं। थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिज्म, थर्मोजेनेसिस एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लिपिड एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। 3 रोल अदा कर रहे हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, थर्मोजेनेसिस टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं बॉडी का, और लिपिड और फैट जो ग्लूकोज है उसकी मेटाबॉलिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स दैट द थायराइड ग्लैंड कैन मेक इनफ थायराइड हार्मोन्स टू कीप द बॉडी रनिंग नॉर्मली, यानी कि बहुत कम बन रहे हैं थायराइड हार्मोन्स। अगर ये कम बनेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म इज एसोसिएटेड विद डिस्क्रीट थर्मोजेनेसिस, डिस्क्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट एंड आल्सो बीन शोन टू कोरिलेट विद द हायर बॉडी मास इंडेक्स। यानी वो तीनों चीज़ें जिसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट, थर्मोजेनेसिस और मेटाबॉलिज्म, तीनों की तीनों कम होती जाएंगी, उनका जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है, जो थायराइड ग्लैंड है वो कम सेक्रेट हो रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद है फिजियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी। लेप्टिन एंड गैरकिन आर प्रोड्यूस्ड पेरिफेरली, ये बहुत कम जो है प्रोड्यूस होते हैं। दे कंट्रोल एपिटाइट थ्रू देयर एक्शंस ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हम आप खाते हैं कुछ तो हमारा स्टमक जब स्ट्रेच करता है तो ये सिग्नल भेजते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में कि अब हमने और नहीं खाना, हमारा पेट भर गया है।
लेकिन इन पार्टिकुलर दे एंड अदर एपिटाइट रिलेटेड हार्मोन्स एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो में ये और दूसरे हार्मोन्स एक्ट करते हैं रीजन ऑफ द ब्रेन सेंट्रल टू रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। यानी ये सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है आपकी भूख को और आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर को। लेकिन जो शॉर्ट टर्म एपिटाइट है वो भी कंट्रोल करते हैं यही हार्मोन। लेकिन अगर इनमें कोई तब्दीली आती है, लेकिन जो मोटे लोग हैं इनमें ये ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, उनको ज़्यादा भूख लगती है, वो ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है। लेप्टिन और गैरकिन इनमें ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फैट सेल डेवलपमेंट। जब कोई इंसान प्यूबर्टी में होता है तो उसके फैट सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, स्टेज 1। उसके बाद जब उसके फैट सेल्स जो इंक्रीज़ हुए थे प्यूबर्टी में, उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। व्हेन फैट सेल्स हैव रीच देयर मैक्सिमम साइज़ द सेल नंबर इंक्रीज़। जब वो पहुंच जाते हैं अपने मैक्सिमम साइज़ तक तो फिर ये नहीं होता कि उनका साइज़ और बढ़ता है, फिर नए न्यू सेल्स बन जाते हैं फैट्स के, ठीक है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मेरी फ़ैट लूज़ हो जाए, एक्सरसाइज करता है, इवन विद फैट लूज़ द सेल्स में श्रिंक बट नॉट द नंबर। अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसके फैट सेल्स सिर्फ और सिर्फ श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, लेकिन उनका नंबर कम नहीं होगा, नंबर उतने के उतने ही रहेंगे जितने भर चुके हैं। यानी पहले साइज़ बढ़ता है, फिर उसकी तादाद बढ़ती है, फिर साइज़ बढ़ता है और फिर दोबारा से नए सेल्स जो हैं बनने शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, स्लीप एपीनिया। स्लीप एपीनिया हो सकता है ऐसे लोगों को। स्लीप एपीनिया इज़ अ पोटेंशियली सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच ब्रीथिंग रिपीटेडली स्टॉप एंड स्टार्ट, ठीक है, जिसमें ब्रीथिंग रुकती है और चलने शुरू हो जाती है। द मेन टाइप ऑफ स्लीप एपीनिया आर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया, जिसमें कि इंसान को मुश्किल होती है सांस लेने में। सेंट्रल स्लीप एपीनिया जिसमें व्हेन योर ब्रेन डज नॉट सेंड प्रॉपर सिग्नल टू द मसल डैट कंट्रोल ब्रीथिंग, ठीक है, उनको जाते ही नहीं सिग्नल जो कि मसल कंट्रोल करते हैं ब्रीथिंग को। कम्प्लेक्स स्लीप एपीनिया सिंड्रोम आल्सो नो एज ट्रीटमेंट emergent central sleep apnea which occurs when someone has both obstructive sleep apnea and central sleep apnea। जब किसी इंसान को दोनों तरह की टाइप दोनों इकट्ठी हो, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया और सेंट्रल स्लीप एपीनिया, तो हम कहते हैं इसको कम्प्लेक्स स्लीप एपीनिया सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये तमाम जो है ये स्लीप एपीनिया की टाइप्स हैं। उसके बाद कोई इंसान जो मोटापे का शिकार होता है वो लाउड स्टोरिंग करता है, खराटे लेता है। एपिसोड्स इन विच यू स्टॉप ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप विच वुड बी रिपोर्टेड बाय अनदर पर्सन। आप सांस लेते लेते दम से रुक जाते हैं, दूसरा इंसान जो पास बैठा उसको पता चल जाता है, जैसे आप खराटे एकदम से बंद हो जाते हैं। अवेकिंग विद अ ड्राई माउथ, जब उठते हैं तो आपका मुंह खुश्क होता है, आपका सर दर्द होता है सुबह के वक्त, और इसके अलावा आप जो है आपको अटेंशन आपकी ख़राब रहती है, आप सही से डिफ़िकल्टी होती है आपको कंसंट्रेट करने में। Obesity hypoventilation syndrome, in a condition in which severely overweight people fail to breathe rapidly enough or deeply enough, resulting in low blood oxygen level and high blood carbon dioxide level। ये लोग जो ओवरवेट के लोग हैं ये सही से सांस ले नहीं पाते डीप, जिसकी वजह से इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनको स्लीप एपीनिया होता है और इनको वेंटिलेटर यूज़ करने पड़ते हैं अपनी जो ब्रीथ है उसको प्रॉपर्ली इनटेक करने के लिए। यानी कि इस डिसीज़ में आपको सांस ले तो रहे हैं लेकिन आप प्रॉपर्ली जिस तरह सांस आपको लेना चाहिए उस तरह आप ले नहीं पा रहे डीप और प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हमारे पास ओबेसिटी एंड कैंसर। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ओबेसिटी इज़ एसोसिएटेड विद अ हायर रिस्क ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंसर। जो ब्रेस्ट लड़कियों में ज़्यादा हो सकता है, क्लोन रेक्टम का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, इसके अलावा एंडोमेट्रियल का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, किडनी का, पेंक्रियाज का एंड थायराइड का। इन तमाम जो ऑर्गन्स हैं इनके अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में कि ऐसा क्यों होता है। फैट सेल्स प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन विच में प्रमोट सर्टन कैंसर। ईस्ट्रोजन गर्ल्स हार्मोन है, मर्दों में ज़्यादा होता है तो कैंसर होने के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि ये भी ग्रोथ हार्मोन में ही आता है। ओबेस पीपल ऑफ्टन हैव हाई लेवल ऑफ इंसुलिन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर विच में आल्सो प्रमोट सम काइंड्स ऑफ कैंसर। क्योंकि इनमें ज़्यादा एच हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा इनमें होते हैं जिसकी वजह से इनमें कैंसर के ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा जो हमारे हार्मोन्स हैं, इसके अलावा फैट सेल्स जो हैं, जो हमारी गाल ब्लैडर डिसीज़ है वो भी हमें हो सकती है।
Bile can be part of the problem. Your body needs bile, but if it has too much cholesterol in it, that make gallstone more likely. अगर तो आपकी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो बाइल की वर्किंग ज़्यादा हो जाती है, बाइल कम और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, देन आपको गॉलस्टोन्स जो है बन सकते हैं. इट कैन आल्सो हैपन इफ़ योर गॉल ब्लैडर कैंट एम्प्टी प्रॉपरली. इसकी वजह से भी हो सकता है. अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी. The list of the possible complication of obesity is very long and include आपको cardiovascular problem, high blood pressure, heart disease, आपकी जो arteries हैं वो clogging हो जाती हैं, chronic lower back pain, gastroesophageal reflux disease, और इसके अलावा causing inflammation of esophagus, osteoarteries, particularly of the knee. आपकी knee की जो arteries हैं उनमें भी osteo होना शुरू होता है, वो भी खोखली होना शुरू होती हैं या उनमें clogging होना शुरू हो जाती है. यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कैसे आर्टरीज में क्लोजन होती है. अदर कॉम्प्लिकेशन में आपके पास गम डिसीज़ है जिसको पीरियडोनिटिस कहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें सोशल स्टिग्मेटाइजेशन है, डिप्रेशन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, रिड्यूस फिजिकल मोबिलिटी, आपका मूवमेंट जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम इन जिसमें इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन इन स्किन फोल्ड्स हैं. इसके अलावा सर्जिकल एंड पोस्ट सर्जिकल रिस्क हैं. ठीक है, यानी आपका वाउंड सही हो ही नहीं पाता, आपका ज़ख़म अगर है तो ठीक ही नहीं हो पाएगा. आपकी ब्लड क्लॉट्स हो सकती हैं वेंस के अंदर, आपकी जो लंग्स की वेंस हैं उसमें ब्लड क्लॉट्स हो सकती हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है. यानी कि आपको ये तमाम चीज़ों का ख़तरा ज़्यादा है एज अ ओबेस पर्सन. इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. ओबेसिटी रिजल्ट फ्रॉम एनर्जी इम्बैलेंस टू मैनी कैलोरी इन टू फ्यू कैलोरी बर्न नीड. जब एनर्जी बैलेंस नहीं रहता, ज़्यादा कैलोरी खाई जा रही हैं और कम कैलोरी बर्न की जा रही हैं, देन हमें ओबेसिटी हो सकती है. कीपिंग एक्टिविटीज़ कैन हेल्प पीपल स्टे एट हेल्दी वेट और लॉस वेट. इट कैन आल्सो लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज. जब इंसान हर वक्त जो है एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों में ओबेसिटी का लेवल बहुत कम रहता है और वो अपने हेल्दी वेट तक रहते हैं. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड दैट फॉर गुड हेल्थ एडल्ट शुड गेट द equivalent of 2.5 hours of moderate to vigorous physical activity each week. 2 से 4 दिन जो है उनको हर हफ्ते में जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए 2 से और 2 घंटे या आधे घंटे के लिए. चिल्ड्रन शुड गेट इवन मोर एट लीस्ट 1 hour a day. बच्चों को तो हर रोज़ 1 घंटा वर्जिश करनी चाहिए. द बेस्ट पीपल को 5 दिन हफ्ते में और 30 और आधे घंटे के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी में प्रमोटिंग हेल्थी ईटिंग हैबिट्स है, एक्सरसाइज को इनक्रेज करें, पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर प्रमोट एक्सेस टू हेल्दी लो फैट हाई फाइबर फूड्स हैं. ठीक है, यानी कि पॉलिसीज़ ऐसी बनाए माशरा कि जिसके अंदर ऐसी खुराक लोगों को दी जाए जो अच्छी हो, ऐसी चीज़ों को एडवर्टाइज़ किया जाए. इसके अलावा जो है फ्रूट खाएं, वेजिटेबल खाएं, नट्स खाएं, एक्सरसाइज करें 30 मिनट्स हर रोज़. सर्जरी अगर ज़रूरत है आपको तो आप वो भी करवाएं अगर आप ना ज़्यादा ओबेस हैं आप. ट्रीटमेंट में आपकी डाइटरी चेंजेस आती हैं, अवॉइड क्रैश डाइटिंग आती है, फिजिकल एक्टिविटी आती है, वेट लॉस मेडिकेशन आती है, सर्जरी आती है, हार्मोनल ट्रीटमेंट आता है, ब्रोइंग वाइट फैट सेल्स आते हैं. ह्यूमन एंड अदर मैमल्स कंटेन 2 टाइप ऑफ फैट सेल्स, एक ब्राउन फैट सेल और दूसरा प्रोड्यूस. जो ब्राउन फैट सेल्स हैं बर्न कैलोरीज एंड प्रोड्यूस हीट है, वाइट फैट सेल्स स्टोर कैलोरी है. तो scientists have been looking for a way to reprogram white fat cells so they have behave more like brown fat cells. They can this being fat cells हैं. साइंटिफिक ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो साइंटिस्ट है कि जिससे कि जो ब्राउन जो फैट सेल्स हैं वो इंक्रीज़ बॉडी में इंक्रीज़ हो सके, या वो एज आ जो फैट सेल्स हैं वाइट फैट सेल्स वो एज आ ब्राउन फैट सेल्स बिहेव कर सके. थैंक यू सो मच. और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स अगेन.